हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, देखिए साइज ऑफ जो ऑपरेटर है स्टूडेंट, ये क्या करता है, अपने ऑपरेंड के साइज को बताता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि साइज ऑफ एक यूनरी ऑपरेटर है। अब यूनरी कहने का मतलब क्या, आपको अभी तक तो पता चल गया होगा, हम लोग इतने सारे ऑपरेटर पढ़ चुके हैं कि यूनरी ऑपरेटर का मतलब है वैसा ऑपरेटर जो कि केवल एक ऑपरेंड लेता हो, यानी ये एक ऑपरेंड पे अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करता हो। ठीक है, अब साइज ऑफ क्या करता है स्टूडेंट, जो ऑपरेंड को लेता है उस ऑपरेंड के साइज को बताता है, साइज को बताता है इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। ठीक है, कि वो कितने बाइट ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स। तो इसका जो जनरल सिंटैक्स है वो मैं लिख देता हूं, कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है साइज ऑफ, और यहां पे आप दीजिएगा ऑपरेंड, ऑपरेंड क्योंकि एक ही ऑपरेंड देना होता है। अब ये जो ऑपरेंड है, ये ऑपरेंड आपका कोई वेरिएबल हो सकता है, ये ऑपरेंड आपका कोई डेटा टाइप हो सकता है, या ये ऑपरेंड आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, किसी भी वेरिएबल या किसी भी डेटा टाइप या किसी भी कांस्टेंट के साइज को बता देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए। एग्जांपल जैसे कहीं पे लिखा हुआ है, मान लिया जाए साइज ऑफ 3। ठीक है, साइज ऑफ 3, तब क्या होगा, जब साइज ऑफ 3 लिखा हुआ है तो 3 क्या है, एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। तो मैं मान के चल रहा हूं अभी 16 बिट कंपाइलर को। ठीक है, 16 बिट कंपाइलर, क्योंकि स्टूडेंट इसका जो रिजल्ट होगा वो कंपाइलर डिपेंडेंट होगा। अगर आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि ऐसे इजी क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर लिखे हुए 32 बिट कंपाइलर और 16 बिट कंपाइलर कुछ इस प्रकार से तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लिखा हुआ है तो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आपको 16 बिट कंपाइलर एज्यूम करके चलना है। ठीक है, तो अगर साइज ऑफ 3 लिखा हुआ है तो 3 एक इंटीग्रल कांस्टेंट है, और कोई भी इंटीग्रल कांस्टेंट एज इंट ट्रीट होता है, और इंट का साइज 16 बिट कंपाइलर में 2 बाइट का होता है। ठीक है, 2 बाइट का होता है, और ये बताता है साइज को किसमें बताता है स्टूडेंट, इन टर्म्स ऑफ बाइट्स बताता है। ठीक है, तो जब आप लिखते हैं स्टूडेंट साइज ऑफ 3, तो ये आपको क्या रिजल्ट देगा, 2 देगा। ठीक है, ये आपको क्या रिजल्ट देगा, 2 देगा। अब हम लोग यहीं पे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये हो गया आपका एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल सेकंड देखते हैं। अगर मान लिया जाए कहीं पे लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, लाइक a इक्वल्स 5, और उसके बाद आप लिखते हैं अगर साइज ऑफ a, तो यहां पे हम क्या दे रहे हैं स्टूडेंट, एक वेरिएबल दे रहे हैं ऑपरेंड। तो ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, इंट टाइप का है। ठीक है, यहां पे मान लिया जाए इंट लिखा हुआ है, इंट। ठीक है, तो इसका साइज कितना होता है, 2 होता है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा बाइट। आप यहाँ पे कोई डेटा टाइप भी दे सकते हैं, लाइक आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। मैं एग्जांपल 3 ले लेता हूं, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं साइज ऑफ फ्लोट। अगर आप साइज ऑफ फ्लोट लिखते हैं तो 16 बिट कंपाइलर में जो फ्लोट होता है ये कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है, तो आपका आउटपुट क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ये था साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। इससे ज्यादा आपको साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, ये मोर एंड इनफ है, इतना ठीक है। ठीक है, और देखिए साइज ऑफ ऑपरेटर का जो यूज है ये किस लिए किया जाता है, क्या साइज पता करने के लिए, साइज तो हमें पहले से ही पता है ना, साइज हमें पता है ना कि जो इंटीग्रल कांस्टेंट है या जो इंट है उसका साइज 16 बिट कंपाइलर में 2 बिट्स होगा, 2 बाइट्स होगा। 32 बिट्स कंपाइलर की बात करें तो वहां पे 4 बाइट्स हो जाएगा, तो ये तो हमें पता है। तो स्टूडेंट साइज ऑफ ऑपरेटर जो है इसका मेनली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है पोर्टेबल प्रोग्राम्स को क्रिएट करने के लिए। अब सर ये पोर्टेबल प्रोग्राम्स क्या होते हैं और इनका यूज किस लिए किया जाता है, देखिए अगर मान लिया जाए मैं कोई एक प्रोग्राम लिख रहा हूं सी लैंग्वेज का, ठीक है, और मैं यहाँ पे इंट को, अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पे इंट को 2 बाइट मान के चलूं, ठीक है, मैं यहाँ पे फिक्स कर दूं कि इंट जो है वो 2 बाइट का होगा, और ये मैं लिख रहा हूं 16 बिट कंपाइलर में। अगर मैं इसको 16 बिट मशीन्स में एग्जीक्यूट कराता हूं तो ये तो काफी अच्छा से वर्क करेगा, लेकिन अगर मैं इस प्रोग्राम को शिफ्ट कर देता हूं किसी 32 बिट वाले मशीन में, तो यहां पे ये वर्क जो है ये प्रॉपरली से नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने इंट का साइज तो फिक्स कर दिया है 2 बाइट, यहां पे तो इंट का साइज 4 बाइट होता है, तो हमारा आउटपुट जो एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा वो अनएक्सपेक्टेड में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए
इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए साइज ऑफ का यूज किया जाता है। हम लोग इंट को डायरेक्टली 2 बाइट ना लिख करके क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं साइज ऑफ इंट। अगर मैं इस प्रकार से लिखूं तो आइदर मैं 16 बिट में यूज करूं या 32 बिट मशीन में यूज करूं या 64 बिट मशीन में यूज करूं, ये जो स्टेटमेंट होगा वो उस प्रकार से अपना इंट का साइज ले लेगा। या यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो अलग अलग मशीन में हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है, अलग अलग मशीन में एफिशिएंट वे में आराम से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सके, इसलिए साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया जाता है प्रोग्राम को पोर्टेबल बनाने के लिए। ओके, तो इतना ही साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में स्टूडेंट। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे लास्ट में जो कॉन्सेप्ट बच रहा है बिटवाइज ऑपरेटर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर को एकदम नहीं छोड़ना है आप लोग। तो मेक श्योर आपने स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लिया हो। ये सी लैंग्वेज का कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।